बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि भाई ये इंग्लिश ग्रामर इस तरह के स्ट्रक्चर से वहां से सेंटेंस बनेगा, वहां से ये वर्ब लेनी है, तो वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो वहां पर वो अटक जाते हैं। वहां पर उनके समझ में नहीं आता कि भाई ये कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, और इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो देखिए, आज बिल्कुल इनको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिनके द्वारा आप इनको हमेशा याद रखोगे। आप जो भूलने की बीमारी है ना आपकी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं लिख रखी हैं। पहला है फॉर्मूला। दूसरे नंबर की जो बात है वो है आपका टेंसेस। टेंस आपको आने बहुत जरूरी है। यदि आपको टेंस नहीं आते तो आप बिना बात ही जो है प्रयास कर रहे हैं, बिना बात ही कोशिश कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने की। और उसके बाद है वर्ब। अब वर्ब में दो आती हैं, एक आपकी मेन वर्ब होगी, एक होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये तीन चीजें आपकी डिपेंड करती हैं, और यदि आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने बेस को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ कि पहले ये बताया जाएगा कि पैसिव वॉइस है क्या। पहली बात, आपको यही नहीं पता कि पैसिव वॉइस होते क्या हैं। आप समझोगे तो कैसे उनको। देखिए, काम करने वाले को छुपाया जाता है, इस सेंटेंस का बहुत ही बड़ा मीनिंग है। काम करने वाले को छुपाया जाता है। यदि काम करने वाले को दिखाया जाता है तब वो पैसिव वॉइस में नहीं है। अब जैसे मैं यह वीडियो बना रहा हूं, अब यहां पर इस वीडियो को बनाने का काम मैं कर रहा हूं। यदि मैं अपने आप को छुपा दूं और खाली ये बोल दूं कि वीडियो बनाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को छुपा दिया। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यानी कि जो काम को करता है वो इसमें नहीं दिखाया जाता, बल्कि जिस पर काम होता है वो दिखाया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो काम करने वाले को छुपा दिया जाता है, यह है इसकी खासियत। अब देखिए, जैसे यहां कपड़े बेचे जाते हैं, यहां कपड़े बेचे जाते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्या है कि यहां पर कपड़े तो बेचे जाते हैं, लेकिन किसके द्वारा बेचे जाते हैं ये नहीं बताया गया। तभी तो ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि जो काम करने वाला है, जिसके द्वारा कपड़े बेचे जा रहे हैं, वो यहां पर छुपा दिया, उसको दिखाया ही नहीं है। उसे भेजा जा रहा है। अब कौन है जो उसको भेज रहा है? भेजने का कार्य तो उस पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस पर कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट यदि आपको मिलेगा तो लास्ट में मिलेगा, इंग्लिश में बाय लगाकर आपका सब्जेक्ट मिलेगा। खाना खाया जा चुका है। अब ये कौन है महारथी जिसने खाना खाया है? ये नहीं बताया गया ना, सिर्फ ये बता दिया कि खाना खाया जा चुका है। तो कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें पहले से वो छुपा होता है, हम चाहे छुपाएं या ना छुपाएं, पहले से वो छुपा होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि उसका प्रमोशन हो गया। अब भाई ये कोई नहीं बताएगा कि उसका प्रमोशन दीपचंद्र ने किया, रामफूल ने किया, किसने किया है, ये नहीं बताएगा ना। ये सबको पता है कि किसी का भी प्रमोशन होता है तो वो उसके बॉस के द्वारा होता है, उसकी कंपनी के द्वारा होता है। तो खाना खाया जा चुका है, ये नहीं बताया गया। उसे पढ़ाया जाएगा। अब वो कौन है जो इसको पढ़ाएगा? तो देखिए, यदि स्कूल में है तो ये तो पक्की बात है कि टीचर ही पढ़ाएगा। लेकिन यदि घर पर है, मम्मी भी पढ़ा देती है। कई बार ज़्यादा पढ़े लिखे जब पेरेंट्स होते हैं तो पापा जी भी पढ़ा देते हैं, बड़ा भाई, छोटा बहन, सब पढ़ा देते हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पर उसे पढ़ाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है और उसे कोई ले जा रहा है, तो आप बोले नहीं नहीं इसे मत ले जाओ, इसे अभी पढ़ाया जाएगा। यानी कि हो सकता है उसकी ट्यूशन क्लास बाकी हो। तो इस तरह से हम उसको छुपा देते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें पहले से छुपा होता है, और कुछ में हम जानबूझकर छुपा देते हैं। तो पैसिव वॉइस का ये क्लियर हुआ रूल। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में है वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, यह है आपका एक्टिव वॉइस में। और देखिए, अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा खाना खाया जा रहा है। काम वही है, खाने का काम ही हो रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी खाने का काम हो रहा है, नीचे वाले में भी। लेकिन ऊपर वाले में वह, यानी कि जो खाने को खा रहा है उसको दिखाया गया है। नीचे वाले सेंटेंस में उसको नहीं दिखाया गया है कि भाई कौन खा रहा है। तो इस तरह से जब हम सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट पर फोकस देते हैं, तब हम उसको पैसिव वॉइस में रखते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका सिंपल होता है एक्टिव वॉइस का, आपने देखा होगा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और मॉडल वर्ब भी इसके स्थान पर आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। फिर आपकी वर्ब आती है, फिर वो कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये है आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, पैसिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पर जो लास्ट में था एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट उठाकर सबसे आगे आ गया। समझ में आया? ऊपर देखिए जो सेंटेंस है खाना खाया जा रहा है, तो ये जो खाना है ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसको पैसिव वॉइस में सबसे आगे लिख दिया खाना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। फिर जो आपकी वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में, देखिए वर्ब के आगे 3 लिखा हुआ है, 3, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दी गई है।
उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट को ऑप्शनल की तरह लास्ट में लिख सकते हैं, बाय लगाकर। ऑप्शनल है आपका, यदि आप चाहते हैं तो लिख दीजिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें बाद में बताना पड़ता है कि भाई हम घुमा फिरा कर सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, तो तब हम बाद में बाय लगाकर अपना जो सब्जेक्ट है उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब को लेकर। देखिए जो आपका इंडेफिनिट टेंस होगा, अब मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर ये तीनों के लिए बता रहा हूं, किसी का भी हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, वो यूज होगा जो हेल्पिंग वर्ब के केस में कंटिन्यूअस में। यानी कि इंडेफिनेट का जब कोई सेंटेंस आपको देगा और बोले इसको पैसे में ट्रांसलेट करो, तो तब आपको कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करनी है। किसकी? कंटिन्यूअस की। जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनेट का कोई सेंटेंस आपको दे दिया और बोल रहा है कि इसको पैसे में ट्रांसलेट करो, तो तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, यानी कि इज, एम, आर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी। और यदि ऐसा हो जाए कि कोई आपको कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस दे दे, जैसे वह जा रहा है, अब इसको भी पैसे में ट्रांसलेट कर दो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेंगी, एजएमआर आपकी लगेंगी। उसके बाद सिर्फ आपको एक वर्ड जोड़ना है, बीइंग, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। तो समझ में आया? सिर्फ आपको एक शब्द जोड़ना है, बीइंग। जैसे कि वह जा रहा है, ये है कंटिन्यूअस एक्टिव में। यदि हम बोले उसे भेजा जा रहा है, तो आप बोलोगे ही इज बीइंग सेंट, उसे भेजा जा रहा है, तो ही इज कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट, इस तरह से। परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होगा, इसमें आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। देखिए किसी का भी परफेक्ट हो, जैसे कि प्रेजेंट का परफेक्ट उसमें हैज, हैव यूज होता है, पास्ट के में हैड, और फ्यूचर के में विल हैव। यदि आपको टेंसेज आते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं बताना क्या चाहता हूं। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें हम क्या करते हैं, जो परफेक्ट होता है, जैसे इसमें हैज हैव है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज हैव के साथ बीन लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाकर सिंस वगैरह लगा देते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से सिर्फ आपको वो बीन उठाकर इसके साथ लगा देना परफेक्ट के, जैसे कि हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से। समझ में आ गया? अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको आप ट्रांसलेट ही नहीं करते, ये आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट नहीं होता है, तो इसको आप इस तरह से समझोगे। तो समझ में आ गया? अब एक कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में आपकी सिर्फ दो ही चीजें बनेंगी, एक इंडेफिनेट, एक परफेक्ट। ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में नहीं बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए। कंटिन्यूअस नहीं बनेगा उसमें, क्योंकि इसकी जो फॉर्म होती है विल बी, वो हम यहाँ पर यूज कर देते हैं ऊपर, तो इसमें कुछ भी यूज करने के लिए नहीं रह जाता। इसमें हम बीइंग लगाकर यूज नहीं कर सकते, जो आपका फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, इस बात को आपको याद। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं ही, सी, इट, नेम। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम चिंटू है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल, देवेंद्र, गजेंद्र, जो भी है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, इनके साथ सिर्फ ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, इज, वाज, हैज, डज। जैसे ही इज, ही वाज, ही हैज, ही डज, इस तरह से। तो सी के साथ भी, इट के साथ भी और किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी इस तरह से आपको यूज करना है। और जो डिड है, हैड है और विल है, ये आपके विद ऑल यानी कि सबके साथ लग जाएंगे, किसी के साथ इनको कोई परहेज नहीं है। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ इनका यूज किया जा सकता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तीन वर्ड याद कर लीजिए, डिड, हैड और विल, ये सबके साथ यूज होंगे। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है वो इज, वाज, हैज, इनके साथ यूज होगा। और इनके अलावा जो कुछ बच जाता है उनको आपस में मिक्स कर दो, आपस में यूज कर दो, जो भी कुछ है वो सब। जैसे कि आपका बच गया यू, दे, देयर, इस तरह के जो बच जाते हैं उन सबको बची हुई हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आर बच गया, डू बच गया, इस तरह की जो बच जाते हैं उनके साथ आप मिक्स कर दो, सबके साथ यूज होंगे। तो ये समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल देखते हैं पैसिव वॉइस का। किताब बेची जाती है, अब ये नहीं बताया कि भाई किताब को बेचता कौन है, राम बेचता है, श्याम बेचता है, भोलू बेचता है, कौन है वो जो किताब को बेचता है, ये नहीं लिखा होता ना। जैसे कि आप कहीं बाजार में होते हैं तो जो बुक सेलर की दुकान होती है वहां पर बाहर लिखा होता है यहाँ पर मतलब फलाने कोर्स की किताबें बेची जाती हैं, यहाँ पर एसएससी, जीडी और मतलब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जिस भी राष्ट्र में आप उस राज्य की पुलिस, यानी कि सब तरह की कोचिंग सेंटर की बुक प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब प्रोवाइड कौन करा रहा है ये नहीं बताया जाता, क्योंकि वो पैसिव वॉइस में होता है, वो पीछे से ही पैसिव वॉइस में होता है। तो किताब बेची जाती है, तो देखिए पैसिव वॉइस में इसका जो वो बनेगा स्ट्रक्चर, वो बनेगा बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची जाती हैं। कुछ समझ में आ रहा कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट में मैंने बताया था कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो इजएमआर यूज होगी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए किताबें बेची जाती हैं, बुक्स, तो किताबें के लिए आ गया बुक्स। अब देखिए इजएमआर में से आर आ गया, क्योंकि किताबें ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, तो बुक्स आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, जो कि सेल की होती है, थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो बुक्स आर सोल्ड, इस तरह से।
नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में खाना खाया जा चुका है, खाना खाया जा चुका है। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, द फूड हैज बीन ईटन। अब देख खाया जा चुका है, चुका है, यह है प्रेजेंट का परफेक्ट, चुका है, उसमें यूज होता है हैज। और मैंने बोला था अब ये परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि उससे एक नीचे वाले की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो नीचे वाले में कौन सी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैज, हैव के साथ बीन। तो यहाँ पर फूड अकेला है तो हैज बीन हमने लगा दिया, द फूड हैज बीन ईटन। तो इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस दिया है, उसे बुलाया जाएगा, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं और कितने बच्चों ने वीडियो को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है और नोटबुक में उतारा है। क्योंकि जिसने अच्छे से देखा है वो ही इस बेसिक को और इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाया होगा।